ये सोई हुई सरकार है, ये कारपोरेट्स की और कंपनियों की सरकार है। सारे कानून, सारा काम सिर्फ कंपनियों के लिए करते हैं। लाख करोड़ का बिजनेस है वो, ये अपने कारपोरेट फ्रेंड्स को देना चाहते हैं। कानून देखिए ना, तीनों एक साथ का तो कोई संबंध नहीं था। पिछले साल 1 क्विंटल गेहूं पे 164 रुपए टैक्स उसको छोड़ा प्राइवेट, तो किसका फायदा कर रहे हैं? इनका तो लीडर कहीं घुस नहीं पा रहे हैं। यूपी में क्या इनके लीडर घुस पा रहे हैं? हरियाणा में देखो, अरे इनके लीडरों की हालत क्या। पंजाब में तो कोई सवाल ही नहीं है कि घुस जाए। 3 कृषि कानून के खिलाफ आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक अनोखा प्रोटेस्ट किया। संसद का मानसून सत्र चल रहा है और संसद के मानसून सत्र के दूसरे हफ्ते के पहले ही दिन राहुल गांधी ने एक फ्लैश प्रोटेस्ट किया, जिसमें वो मोतीलाल नेहरू मार्ग से संसद भवन तक ट्रैक्टर चला के पहुंचे और उस ट्रैक्टर पर पंजाब कांग्रेस के सारे वरिष्ठ सांसद मौजूद थे। उनमें से एक डॉक्टर अमर सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद पंजाब से, हमारे साथ मौजूद है। ये सर आइडिया ही अपने आप में यूनिक है, ऐसे वक्त में जब संसद के बाहर जंतर मंतर पर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आप लोग संसद के भीतर आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी के इस प्रोटेस्ट के सोच के पीछे क्या? नहीं देखो, ये सरकार को तो ये सोई हुई सरकार है, ये कारपोरेट्स की और कंपनियों की सरकार है। सारे कानून, सारा काम सिर्फ कंपनियों के लिए करते हैं। अब देख लो महंगाई का क्या हालत है। हम लोग कह रहे थे एसेंशियल कमोडिटी से होर्डिंग होगी, महंगाई बढ़ेगी, हटते नहीं है। अब खुद ही उसको कर रहे हैं कि नहीं, उसमें स्टॉक लिमिट किया। ये एक ऐसी सरकार है जिसको जगाने के लिए नए नए तरीके रोज नए ढूंढने पड़ते हैं। आज हमारे लीडर राहुल गांधी जी ने ट्रैक्टर वाला किया और हम लोग साथ उनके साथ चढ़ के गए। ये गवर्नमेंट को, और सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट को पता नहीं चला कि हम लोग ट्रैक्टर पे आ रहे हैं, तो इसलिए सारी सरकार हैरान है। और सारी प्रेस वहाँ पहुँच चुकी थी। प्रेस को पता था लेकिन सरकार को नहीं पता था। तो और हम लोग तो करते रहेंगे प्रोटेस्ट, वो ट्रैक्टर का हो, वो पार्लियामेंट के बाहर हो, पार्लियामेंट के अंदर हो, जब तक ये सरकार ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेती है, हमारा प्रोटेस्ट चलता रहेगा। डॉक्टर साहब, हमने ये देखा था जब राहुल गांधी पंजाब पहुंचे थे तो वहां पे भी ट्रैक्टर मार्च, ट्रैक्टर रैली निकली थी और उसमें साफ तौर से राहुल गांधी कई जगहों पर ट्रैक्टर चलाते हुए दिखे थे। आज जब वो ट्रैक्टर चला के संसद पहुंचे तो आप तो पुराने आदमी, आपको याद होगा बैलगाड़ी पे अटल बिहारी वाजपेयी पहुंच जाया करते थे। कितना बड़ा संदेश है इसके पीछे? देखो, ये मेरा ख्याल हिंदुस्तान के लिए, पंजाब के किसानों के लिए, हरियाणा के, यूपी के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, बल्कि सारे हिंदुस्तान के लिए, किसानों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं और हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं उनकी लड़ाई के लिए, कानूनों को वापस दिलवाने के लिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल, संसद के मानसून सत्र का दूसरा हफ्ता चल रहा है। 2 महत्वपूर्ण मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा कृषि कानून जो वापस लेने की मांग, दूसरा जासूसी का मुद्दा। क्या सरकार दोनों ही मुद्दों पे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है? न किसानों से बातचीत होती है, न संसद में चर्चा होती है। देखो, ये एक ऐसी सरकार है, ये तो देखो कानून किसके लिए बनाए। मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूं कि 25-30 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस जो पैदा होता है, चाहे वो गेहूं हो, धान हो, कुछ भी हो, वो जो भी दालें पैदा होती है, 25-30 लाख करोड़ का बिजनेस है वो। ये अपने कारपोरेट फ्रेंड्स को देना चाहते हैं। कानून देखिए ना, तीनों एक साथ का तो कोई संबंध नहीं था। एक मंडी वाला मंडियां खत्म करने का, दूसरा के जमीनें कॉन्ट्रैक्ट पे ली जाएगी, कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगी, तीसरा एसेंशियल कमोडिटीज खत्म किया कि इनकी खरीद करने पे स्टॉक लिमिट कुछ नहीं है और जितना मर्जी भाव बढ़ाओ। अच्छा, ये सारे का फायदा किसको कर रहे हैं? जो मंडी सरकारी को रिस्ट्रिक्ट किया, प्राइवेट मंडी में पिछले साल 1 क्विंटल गेहूं पे 164 रुपए टैक्स उसको छोड़ा प्राइवेट को, तो किसका फायदा कर रहे हैं? ये तो सरकारी कंपनियों की है, ये तो सारे काम वैसे ही करते हैं। अच्छा, जो जासूसी वाला मुद्दा है, अरे सिंपल 2-3 सवाल हैं। पहले तो आप पार्लियामेंट को बताइए, क्या भारत में पेगासस आया? कौन प्राइवेट लोग हैं या सरकारी कौन लोग लेके आए? उनसे जानकारी मांगी है कि भाई
आप लोगों ने ये पेगासस किन लोगों पे उपयोग किया, कौन से पत्रकारों पे, कौन से नेताओं पे, कौन से एक्टिविस्ट पे, कौन से अपोजिशन लीडर पे, वो सारा जानकारी। ये तो कह रहे हैं नो, कोई अनऑथराइज्ड होता नहीं। अरे आना, पेगासस तो काम ही वो करता है। पेगासस तो किसी में भी एक मिस्ड कॉल दे के आपके फोन में घुस सकता है और आपका सारे का सारा फोन और आपका सारा जो कुछ भी आपके पास है वो सारा उनके पास चला जाता है। तो आपने ऐसा सॉफ्टवेयर क्यों आने दिया इस मुल्क में, जवाब तो दो। और हम लोगों की मांग बहुत स्पष्ट है कि जब तक ये सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कोई इंक्वायरी नहीं होगी, ये संसद चलेगी नहीं। किसान के कानून, तीनों काले कानून वापस लें और इस पे एक इंक्वायरी ऑर्डर करें। नहीं, ये जो मर्जी करते लेंगे अपोजिशन, तो सांसद इस बार चलने नहीं देगी। एक आखिरी सवाल सर, आपने पोस्टर भी लगाया, मैं किसान हूं, मेरे साथ न्याय करो। सरकार कह रही न्याय कर तो रहे हैं, एमएसपी वापस नहीं, एमएसपी को खत्म नहीं किया, इनफैक्ट एमएसपी बढ़ा के इस बार दे रहे हैं। तो सरकार की दलीलें, क्या आपको लगता है आने वाले वक्त में 2022 में पंजाब में चुनाव भी है, यूपी उत्तराखंड में भी चुनाव है, वहां के किसान क्या सरकार के इन तर्कों से सहमत होंगे? कोई सवाल ही नहीं है। इनका तो लीडर कहीं घुस नहीं पा रहे। यूपी में क्या इनके लीडर घुस पा रहे हैं? हरियाणा में देखो, अरे इनके लीडरों की हालत क्या, पंजाब में तो कोई सवाल ही नहीं है कि घुस जाएं। इनके लीडरों को, इनकी किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी को किसान भाईचारा अलाउ नहीं कर रहा, मतलब इनको करने नहीं देता। इनका तो इतना ज्यादा विरोध है। मैं जो बार बार बात कर रहा हूं, इनकी मजबूरी क्या है कि ये पहले कंपनियों से सेट करते हैं कि ये कानून बनाएंगे आपके फायदे के लिए। अब वो फंस गए कि वो वापस कैसे लें, क्योंकि कंपनियों को तो कहा तुमको ये करेंगे, और इनके इलेक्शन में जो इतना खर्चा आता है वो पैसा कहां से आता है? एक एक रैली पे 5-5, 10-10, 20-20 करोड़ खर्चा होता है इनकी रैलियों पे, वो कहां से पैसे आ रहे हैं? तो कहने का मतलब, ये तो वो लोग हैं जो बात करते हैं बहुत मीठी। अच्छे दिन तो आ गए, आज देखो दालों का क्या भाव है, पेट्रोल का क्या भाव है। अरे कोई भी चीज खाने पीने की, उपयोग की देख लो, उसका भाव क्या है। मोदी जी मुल्क को बहुत तरक्की की राह पे ले जा रहे हैं कि इतनी महंगाई हो जाएगी कि लोगों को खरीदने के लिए वो खरीद ही नहीं पाएंगे। अच्छा, कोविड में इनका क्या रहा जी? जब तक 3.5 लाख रोज केस नहीं होगा, मोदी जी वेस्ट बंगाल से वापस नहीं आए। प्रधानमंत्री होके आपके पास तो लेटेस्ट जानकारी रहती है ना। पिछली बार 97,000 केस हुआ था, इस बार लाख हुआ, 1.5 लाख हुआ, 2 हुआ, 2.5 हुआ। अपना लगे रहे वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में, और वहां क्या मिला इनको? तो सवाल ये है कि ये बातें जितनी मीठी करते हैं ये सरकार, उतना मीठा काम नहीं करते हैं। काम एडजस्ट करके कंपनियों का करते हैं, और कंपनियों के कानून इनको ये वापस लेने होंगे, और ये जो स्नूप गेट है उस पर एक इंक्वायरी ऑर्डर करनी होगी। नहीं तो विरोध अब बढ़ता ही जाना है, दिन ब दिन विरोध कम नहीं होगा। तो साफ तौर से डॉक्टर अमर सिंह का कहना है कि ये विरोध बढ़ता ही जाएगा, और देख रहे हैं विरोध स्वरूप इन्होंने अपने कुर्ते के ऊपर जिस तरह से लगा रखा है किसानों के पक्ष में, कृषि कानून के विरोध में, कि मैं किसान हूं और मेरे साथ न्याय होना चाहिए। और उसी न्याय की मांग को लेकर जंतर मंतर पर भी किसान संसद चल रहा है। आज 200 महिलाएं पहुंची हैं वहां पे, जो महिला किसान संसद लगा रही है, और लगातार संसद का सत्र जब तक चलेगा तब तक किसान संसद के बाहर और जनप्रतिनिधि संसद के अंदर सरकार की नीतियों का विरोध करते रहेंगे। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ।